हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कल मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हमने कल की प्लानिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को भी न्यूज मिली होगी, जिससे कि थोड़ा सा हम रिटेलर्स में पैनिकनेस है कि मार्केट में शार्प सेलिंग आएगी, क्रैश हो जाएगा, जो वॉर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन में। तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वहां से बहुत ज्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट आए इसके चांसेस कम है, बट स्टिल हम ट्रेडर्स हैं, हमें अपने स्क्रीन को रेस्पेक्ट देना है। स्क्रीन पे हमें जो दिखाई देगा हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट में रिएक्ट करते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट को क्रैश करना होगा तो वो हमें चार्ट पे पहले नजर आएगा, बाद में क्रैश आने वाला है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और इमीडिएटली वहां से सेलिंग आ गई। ये जो वॉलेटिलिटी था, यहाँ पे जो हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास साहब, उनकी जो स्पीच थी उसकी वजह से ये जो वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं इसी साइडवेज जोन में फंसा है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि मार्केट ऑलमोस्ट जो जाके क्लोजिंग दिया है वो हायर जोन में दिया, लोअर एंड पे नहीं दिया। और साथ में अगर हम अभी गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो हमें एक गैप अप दिखाई दे रहा है एज पर फ्राइडे सिनेरियोस, क्योंकि फ्राइडे का सैटरडे संडे यूएस भी बन रहा है, तो अभी उसके बाद कोई चेंजेस डेटा में नहीं हुए। अब कल क्या रिएक्शन होगा वो सुबह पता लगेगा, बट स्टिल हमें अब कल के लिए क्या प्लानिंग करके रखना है, हमें सिंपली दो लेवल मार्क कर लेना है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है और इसके ऊपर गैप अप आता है, या फिर यहाँ से फ्लैट ओपन करके और यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो फिर हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ तक लेके जाने वाला है। तो अगर मार्केट 44,500 के ऊपर स्टेबल होता है तो आराम से आप बाई कीजिएगा। 60-70-80 पॉइंट का 60-70 पॉइंट का ऐसे लगाइएगा और आराम से आप टारगेट प्लान कर सकते हैं 700-750 की ट्रेजेक्ट्री का। यहाँ तक का टारगेट आपको बहुत आराम से मिलेगा, बीच में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। बात करते हैं सेलिंग। अगर मार्केट इस लो के नीचे आ जाता है, मतलब कल के पिछले ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे आ जाता है और ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो आप यहाँ सेल भी कर सकते हैं। 44,200 ये पुराना सपोर्ट भी है, अगर आप लोगों को याद हो, मैं बार बार इसको मेंशन करता आया हूँ वीडियोस में। तो अगर आप रेगुलर फॉलोअर होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगी 44,200 एक इंपॉर्टेंट पुराना सपोर्ट भी रहा है। तो अगर 44,200 टूटता है तो आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे। पहला टारगेट आपको मिलेगा 44,100, उसके बाद 44,000 और उसके बाद फिर 43,900 पे कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट दिखाई देगा। तो यहाँ तक कि आप टारगेट प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड पे। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में सिंपली हमें क्या करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर हमें मिल जाता है, चांसेस अब बस यही है कि अगर गैप अप हुआ और वहीं से कंटिन्यूएशन चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस यहाँ कहीं हमें इस जोन में मिल जाए, मार्केट 20-25 पॉइंट के रेंज में मिल जाता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और टारगेट जो हम प्लान करेंगे पहला 750 की ट्रेजेक्ट्री का हमें मिलेगा, और उसके ऊपर निकलते तो फिर 19,700 की ट्रेजेक्ट्री भी हमें देखने को मिल जाएगी। मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रिएक्ट करना है। कोई भी न्यूज कुछ भी आ रहा हो उससे हमें कोई खासा मतलब नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग हम तभी करेंगे जब ये इसके नीचे सेटल होगा। ये इसका पुराना रेजिस्टेंस था। अब अगर ये फर्स्ट टाइम यहाँ आता है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस मिल जाए। तो यहाँ कहीं अगर आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता नजर आए तो यहाँ भी आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। छोटा सा एसएल देंगे और ये वाले टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तभी हम सेलिंग का प्लान करेंगे, उससे पहले हम कोई खास सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले हैं। अब इसके नीचे भी आपको कोई मेजर ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मिलेगा भी तो आपको 30-40 पॉइंट का ही ट्रेड मिलने वाला, उससे बड़ा ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो सेलिंग के लिए बेटर होगा कि मार्केट को कल एक बार पहले स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें सेलिंग जाना है या नहीं जाना है। अभी फिलहाल मैं निफ्टी पे बुलिश हूं। चलिए, तो इस तरीके से आप कल दोनों इंडाइसेस को प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है, सॉरी, एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक को आप देखेंगे तो ये बना यहाँ पे डबल बॉटम का ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद अब ये साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। 1008 के ऊपर हम बाई करेंगे, 1004 का ऐसे लगाएंगे, 1012, 1016 और 1020 तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में एक्सिस बैंक में। अब बात करते हैं कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो उसके इसमें सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से ये वाले बॉटम टेस्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 के नीचे निकलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, 1004 का एसएल लगाएंगे, 995 और 990 के हमारे टारगेट होंगे सेलिंग साइड में एक्सिस बैंक में कल के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के सिलेक्ट किया वो है
नौकरी, इन्फो एज। अगर इन्फो एज को आप देखेंगे तो ये इसका कॉन्टिन्यूअस, ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टेंस एरिया रहा है, फिर से यहाँ पे जाके इसको इसी को हिट किया और वहीं से एक शार्प कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अब अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके और इसके ऊपर निकलता है तो साथ में क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर और ये इसका सॉरी ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर, इसका ब्रेकआउट आता है तो एक हमें पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे मिलने वाला है। एक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और एक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो हमें एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम 4230 के ऊपर निकलेगा, 4210 का ऐसे लगा के 4260 और 4280 के हम टारगेट प्लान करेंगे बाइंग साइड में नौकरी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। बात करते हैं कि अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे आता है तो अगर ये वाला सपोर्ट होल्ड नहीं होता है तो फिर हमें एक बार सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो उस केस में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 4180 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे, 4200 का एसएल लगाएंगे, 4160 और 4140 के हमारे टारगेट होंगे सेलिंग साइड में नौकरी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरीके से कल के लिए आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।